गुड इवनिंग सर। कैसे हो दोस्तों आप सब? बढ़िया सर। बैठ जाइए। और सबकी हाल ठीक है? बढ़िया सर। तो आज सभी को पता ही होगा, जैसे हमारे भाई आयुष बेलवाल जी का आज प्रथम रिकवरी बर्थडे है। पहले तो जोरदार ताली हो जाएगी। तो थोड़ा सा आयुष के बारे में बताना चाहूंगा, जितनी इन्होंने मुझसे शेयर किया और जितना मैंने देखा इनको एक साल से यहाँ पर, है ना। तो आयुष भी बड़े परेशान थे। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के जीवन में अस्त व्यस्तताएं होंगी वही यहाँ पे आता है अपनी अस्त व्यस्तताओं को ठीक करने, अपने व्यवहारों को ठीक करने, अपनी सोच को ठीक करने। तो वैसे आयुष भी यहाँ से ठीक एक साल पहले यहाँ पर आए थे, है ना। इनकी जिंदगी में बहुत अस्त व्यस्तताएं थी, इनके व्यवहारों में, इनकी सोच में, है ना, इनके पर्सपेक्टिव में, जो इनको इनके काम में, इनकी पढ़ाई में बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने भी इन्हें पर्सनली देखा तो इनके अंदर भी बहुत इम्पेशेंट थे शुरुआत में। कमियां तो देखो सभी के अंदर है ना, इसीलिए यहाँ पर आते हैं। तभी इसको एक करेक्शन सेंटर कहा गया है ना। तो अपने ऊपर काम इंसान तभी करता है शुरुआत में, तो उसको हर कोई नेगेटिव ही रहता है ना। आप भी नेगेटिव ही रहे होंगे, मैं भी नेगेटिव था जब मैं आया था कि क्यों आ गया यहाँ पर, क्यों फंस गया इस तरीके से। तो अपनी नेगेटिविटी निकलती है, उसकी दिखती है। लेकिन टाइम के साथ जैसे कि बदलाव भी एक प्रक्रिया है ना, रातों रात होने वाली चीज तो है नहीं, कोई इवेंट तो है नहीं। बदलाव बदलाव एक प्रक्रिया है ना। तो वैसे ही आयुष ने भी अपने ऊपर काम किया, जो उसको बताया गया है यहाँ पर, दिशा निर्देश दिए गए, उन चीजों पे उन्होंने अमल किया और आज भी कर रहे हैं, है ना। कमियां तो देखो सब में ही है और रहेंगी, है ना। व्यवहार है, चारित्रिक दोष है, वो हमारे रहेंगे ही। लेकिन क्या है, हम उन्हें कम कर सकते हैं। जैसे गुस्सा है, मेरा गुस्सा मुझे बार बार परेशान करता है, दुविधा में डालता है ना। तो मैं अपने गुस्से के व्यवहार को एनालाइज करके उस पर काम कर सकता हूँ, उसे कम कर सकता हूँ, है ना। कई लोगों के अंदर होता है कि सप्रेस एंगर की दिक्कत होती है, जैसे इनके अंदर थी। बोलना नहीं और अपने आप में घुटते रहना, उस गुस्से को पाल के रखना। फिर जब चीजें मेरे अनुसार हो, परिस्थिति मेरे अनुसार आई, तब मैं वहां पे रिएक्ट करूं, है ना। तो सुधार पद्धति का हिस्सा बनके आयुष ने अपने व्यवहारों में, अपनी सोच में, है ना। और सबसे मेन तो इनका इम्पेशेंट गई था, थोड़े आज भी हैं बेचैन, लेकिन क्या है, प्रोग्रेस हुई है ना। वो कार्यक्रम के सिद्धांतों पे अमल करके ही हुई है, जो यह दर्शाता है कि हम, हर व्यक्ति की सोच बदल सकती है जो कार्यक्रम को ईमानदारी से लेगा, है ना। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबने कार्य किया होगा अपने ऊपर, नहीं तो सुधरने की चाह तो किसी की भी नहीं थी घर पे, है ना। सब ये सोचते थे कि पीते पीते ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आए, कार्यक्रम मिला, है ना, काउंसलरों का सहयोग मिला, उनके भी प्रयास रहे, तो क्या हुआ, एक नई दिशा मिली जीवन में। जब इंसान को पता चला कि भाई मैं तो बीमार हूं, है ना। बाहर इंसान क्या सोचता है कि यार मैं तो सबसे बुरा हूं, है ना, या मेरे आसपास के लोग भी बुरे हैं। वैसे ही तो होता है इंसान, जैसा उसका दृष्टिकोण वैसा ही तो होगा जैसा वो खुद होता है। तो हम लोग यही, अमूमन यही तो सोचते हैं बाहर कि मैं तो बुरा हूँ, ये लोग बुरे हैं, मेरे माता पिता बुरे हैं, मेरी वाइफ बुरी है, मेरे बच्चे बुरे हैं, है ना, ये समाज बुरा है। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, हम अपनी बीमारी का पता चलता है, तो सबसे पहले यही बताया जाता है ना कि हम बुरे नहीं हैं, हम बीमार हैं, और उसके उपचार के लिए हम यहाँ पे आए हैं,
बाहर हमारे अंदर बेईमानी रहती है, हम स्वीकार नहीं करते अपनी गलतियों को। लेकिन जब यहाँ पे दूसरा आदमी हमें आईना दिखाता है तो धीरे धीरे हम उसे स्वीकार करने लगते हैं अपने दिल से। जब हम क्लासेस में बैठते हैं तो हमको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि नहीं होता है? जी सर। बाहर मानते थे, हमारा डिनायल इतना स्ट्रांग था बाहर कि हम जान के अनजान बनते थे हर चीजों के लिए, है ना, बस डिनाई करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम कार्यक्रम में आते हैं, क्लासेस लेते हैं यहाँ पर, तो वो डिनायल हमारा हटता है कि नहीं हटता है? हटता है सर। तो यही कार्यक्रम की देन है ना, यही हमें फेलोशिप देती है, एक नया पर्सपेक्टिव, है ना, एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच, एक नया जीवन, एक नई राह, है ना? तो उस पे भी आयुष चल रहे हैं आज के दिन, है ना। आज इन्होंने 1 साल पूरा किया है, तो अब इसी के साथ आयुष की शेयरिंग शुरू करेंगे। पहले आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, सही भाई हाथ जोड़ेंगे, सर झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, प्रार्थना बोलेंगे आयुष। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दें, जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो, जो इन दोनों में भेद जान सके। आयुष क्रेडिट। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जब मैं सबसे पहली बार घाना गया था, घाना कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, 2009 में मैं चले गया था। तब तक ठीक था क्योंकि मैं छोटा ही था, 9 साल का था तब मैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ी तो पापा ने ये डिसाइड किया कि मेरे को हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल भेज दें। तो उन्होंने 2012 में मुझे नैनीताल भेज दिया बोर्डिंग स्कूल में। वो एक पूरा बॉयज़ स्कूल था। तो उधर पापा ने तो अच्छे के लिए भेजा कि मेरा बेटा कुछ पढ़ लिख लेगा और मतलब कुछ अच्छा बन जाएगा आगे फ्यूचर में जाके। लेकिन मेरा हमेशा से क्या था कि मैं हमेशा गलत डायरेक्शन में जाता था। तो मैंने भी उधर ऐसे ही लोग पकड़े, ऐसे ही मतलब दोस्त बनाए जो कि मतलब ये एडिक्शन वगैरह में थे और अल्कोहल वगैरह यूज़ करते थे। उस टाइम ड्राई यूजिंग भी करते थे कुछ। तो मेरी क्लास 8वीं कक्षा में जब मैं था तब मैंने यूजिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। और वो भी मतलब मेरे अंदर पहले से ही मोर एंड मोर की बीमारी थी। तो जब भी हमारी टाउन वॉक्स होती थी हर सेकेंड सैटरडे में, तो मैं हमेशा जाके उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ कभी अल्कोहल लेते था, कभी ड्राई यूजिंग करता था और वो मैं ज़्यादा ही ले लेता था। एक बार तो क्या हुआ कि मेरे वार्डन को पता चल गई ये बात, क्योंकि मैं बेहोश होकर आया हुआ था। तो उन्होंने मेरे पापा को कॉल कर दिया था, तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। कुछ दिन के लिए मैं सस्पेंड भी हो गया था स्कूल से। तो फिर ऐसा ही चलता रहा मेरा 2 साल। मैं उस स्कूल में था बोर्डिंग में, क्लास 8 और क्लास 9। तो जब हालत बहुत ही ख़राब होने लगी तो मेरे पापा ने कहा कि ये इसको अकेले छोड़ना तो अच्छा नहीं है, ये बिगड़ ही रहा है इधर। तो पापा ने मुझे वापस घाना बुला लिया अपने पास। अब उधर क्या था, मैं घाना गया वापस, अब कुछ ना कुछ कीड़ा मेरे में हमेशा से ही था दिमाग में। तो उधर भी मैंने मतलब पढ़ाई की और एक गलत डायरेक्शन भी पकड़ ली उधर। तो उधर फिर मैं थोड़ा लड़कीबाजी में भी घुस गया इधर उधर। 2014 में 14-15 मेरी 10th थी, बट ठीक हुआ। फिर पापा ने फिर से अच्छे के लिए सोचा कि इसको वापस इंडिया भेज दो 11th-12th हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि अपना इंडिया में जो है अपनी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो मैं वापस से आ गया इंडिया, गाज़ियाबाद, क्योंकि गाज़ियाबाद में हमारा घर है। तो मेरे साथ मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर और मेरी दादी, तो हम चारों गाज़ियाबाद वाले घर में रहने लगे। और पापा मेरे खाने में ही काम करते थे उस टाइम। तो 11th-12th में ऐसा हुआ कि उधर भी मैंने ऐसे ही लोग चूज़ किए जो मतलब यूजिंग में थे, ड्राई और
अल्कोहल दोनों। तो उधर से मेरा ज़्यादा इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ अपने यूजिंग का। तो उधर भी मैं नशे करने लगा बहुत ज़्यादा। अनमैनेजेबल हो गई थी मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे 3 साल में मैंने 11th-12th करी, क्योंकि मैं पहले साल फेल हो गया था, साइंस साइड से था मैं। दूसरे साल में मैंने साइंस ली, ठीक ठाक परसेंटेज से आ गया था मैं, 65% आ गया था 12th में साइंस में। तो उसके बाद अब इस बीच क्या हुआ था कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसके लिए मैं लड़ गया था अपनी फैमिली से। वो भी एक बहुत गलत डायरेक्शन में चले गया था मैं। तो मेरे पापा ने कहा कि कोई अच्छी जगह चले जा, तूने 12th कर लिया है। बट मैं लड़ झगड़ के मैं इंडिया में रहना चाहता था, क्योंकि एक तरफ मेरा एडिक्शन था और एक तरफ मेरे दोस्त। अब कॉलेज टाइम में ऐसा था कि क्योंकि मैं अकेला इंडिया में था और मेरी पूरी फैमिली घाना में थी, मैं उसमें था, पीजी में रह रहा था। तो मैं एडिक्शन में इतना ज़्यादा चले गया कि मतलब कुछ करता ही नहीं था, मैं दिन भर नशा ही करता था। और मैं दिन भर मतलब कॉलेज में नशे में ही रहता था। अब मेरा कॉलेज भी आर्ट्स कॉलेज था, उसमें मेरा म्यूज़िक कोर्स था एक्चुअली नोएडा में। तो मैं दिन भर नशे में स्टूडियो में बैठे रहता था और कुछ ना कुछ करते रहता था उधर भी। बट मेरा नशा पीक में हो गया था उस टाइम पे। तो फिर बीच में कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद पापा ने वापस घाना बुला लिया। अब घाना बुलाया तो उधर पापा ने मेरे को अपने काम पे लगा दिया, तो मैं उधर काम करने लगा। अब काम में भी मेरी अनमैनेजेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि मैं उधर भी नशे करने लगा था। मैं दिन भर काम करता था और रात को जाके नशा कर लेता था बहुत ज़्यादा। तो पापा को धीरे धीरे पता चलती रही ये बातें, क्योंकि छोटा शहर था घाना में एक टाउन था, उधर था काम, छोटा शहर था। तो उधर लोग पापा को बताने लग गए थे और उधर पापा का काम भी इफेक्ट होने लगा था कंस्ट्रक्शन का। तो उधर भी बहुत अनमैनेजेबिलिटी मैंने फैला दी थी, आस्ते आस्ते बहुत ज़्यादा आ गई थी। फिर 2022 नवंबर में पापा ने मुझे इस संस्था में भेजा, जब मेरा एडिक्शन बहुत पीक में था। 2022 नवंबर 19 नवंबर को मैं आ गया था। तो इधर भी मैं मतलब स्टार्टिंग में पहले 3-4 महीने तो बहुत नेगेटिव रहा, फिर उसके अगले आने वाले 3-4 महीनों में मैं ठीक रहा, और लास्ट के महीने में मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से मैं फैमिली में वापस हो गया था। वो मेरा वही था कि गुस्सा मैं अपने अंदर ऐसा था कि होल्ड करके रखता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। तो एक दिन मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे को कॉन्सिक्वेंस भी मिल गया, मैं फैमिली में हो गया था। तो उस पर फिर जब मैं 1 महीना फैमिली में रहा तो थोड़ा बहुत मैंने काम किया उस पर, और काम किया, फिर मैं बाहर हुआ। फिर 8 महीने जैसे ही हो गए थे मुझे, फिर मैं घर गया। अब घर पे क्या हुआ, पापा ने मेरे लिए काम खोला, वापस से मेरे को खाना दिला लिया। तो पापा ने मेरे लिए काम खोला, उस पर मैं पहले तो मैंने बहुत शिद्दत से वो काम किया। फिर मेरे को बहुत बेचैनी होने लगी उसमें भी, क्योंकि मेरा मन बहुत बेचैन था। तो उसमें बेचैनी होने लगी, मेरे को ऐसा होने लग गया कि अब इसके आगे क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि ना मेरा कोई दोस्त ना कुछ, और घाना जैसी कंट्री में कुछ है नहीं, मतलब इतना ना दोस्ती यारी और इधर उधर। तो मैं घर पे ही रहता था, अकेलापन मेरे को फील होने लगा, बल्कि मैं अपनी फैमिली के साथ था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो उस टाइम मेरे को इतनी बेचैनी होने लगी, मैं फिर से गलत डायरेक्शन में जाने लगा। कुछ टाइम तक तो मैं रिकवरी में चला, फिर मैं काम किया, फिर मैंने अल्कोहल यूज़ कर ली बीच में। तो वो मेरा एक और नेगेटिव पॉइंट हो गया, मैं अपना आपा खोने लगा था धीरे धीरे, और मेरे को बेचैनी होने लगी, फिर अनमैनेजेबिलिटी आने लगी, अस्त व्यस्त मैं फैलाने लगा फिर से। फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर क्या हुआ कि पापा ने कहा चल तूने 6 महीने काम कर लिया, लास्ट ईयर मतलब 2023 दिसंबर में हम लोग ऐसे फैमिली ट्रिप में गए थे बाहर। तो उस ट्रिप के बाद
मेरी बहन अपने यूनिवर्सिटी चले गई थी, मेरी मम्मी घाना चले गई थी और मैं और पापा इंडिया आ गए थे। अब इंडिया आए तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि सबसे पहले मतलब वो जो बेचैनी थी वो कहीं ना कहीं मेरे को निकालनी थी। तो मैंने उसके लिए अपने पुराने दोस्त ढूंढे जो 11th-12th के टाइम पे थे गाजियाबाद में। उनके साथ मैंने यूजिंग कर लिया और मैं इधर उधर चले गया, क्लब वगैरह चले गया, थोड़ा यूजिंग कर ली। फिर मैं और परेशान होने लगा, फिर परेशानी के मारे मैं भागने लगा इधर उधर, और फाइनली क्या हुआ कि मैं घर छोड़ के भाग के इधर आ गया जब मेरे को कुछ रास्ता नहीं दिखा। मतलब मैं अपनी ही परेशानी से, अपनी खुद की क्रिएटिव परेशानी से, खुद की बनावटी परेशानी से इतना तंग आ गया था कि मैं भाग के आ गया अपने घर से, और मेरे को कुछ आगे दिखाई नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं इधर आया, मुझे लगा इधर होप मिलेगी क्योंकि ये संस्था होप देती है कहीं ना कहीं। तो मैं इस आशा से आया था कि हाँ मेरे को कुछ पॉजिटिव मिलेगा। और अब आज मेरे को 1 साल हो गया है, 18 जनवरी को मैं आया था, आज 18 जनवरी है। और इस 1 साल में पहले तो मैं बहुत नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा लगता था यार मैं खुद आया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने आध्यात्मिक सिद्धांतों पे काम किया। धीरे धीरे मैं बेचैन था, बहुत इम्पेशेंट था पहले। मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर पेशेंस लाया, अभी भी ला रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैं कभी कभार अपना आपा खो देता हूँ। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कई बार क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाता चीज़ें बहुत ज़्यादा जो मेरे अंदर एक्चुअली चल रही होती हैं। तो मैं अपना वेट करता हूँ उस टाइम का आने का कि जब मतलब एक पीक लेवल आता है ना, तो जब पीक लेवल आ जाता है तो फिर वो एकदम फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाती है, मैं रिएक्ट कर देता हूँ। तो उस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी काम किया भी है पहले से, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत रूडली बात करता था बाहर भी और अंदर भी लोगों से, बहुत एग्रेसिव था, लड़ने झगड़ने लग जाता था, छोटी छोटी बात में मैं कुछ भी कह देता था। अब ऐसा है कि जैसे जैसे इंसिडेंट्स होते रहे मैं कुछ ना कुछ रिएक्ट करते गया। तो हमारे शिवांग जी और अपने अक्षय भाई जो कि अभी इंचार्ज हैं हमारे, ये मुझे सही मार्गदर्शन देते रहे, ये मुझे समझाते रहे। मैं इनसे भी शेयर की काफ़ी सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने फ्यूचर के बारे में देख, अपना पेशेंस मत लूज कर, तेरे आगे इतनी अच्छी लाइफ पड़ी है, तो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो बातें मैंने कहीं ना कहीं समझी और मैं अभी भी समझ रहा हूँ उन बातों को, और आगे भी मैं इन बातों को अपने माइंड में लेते हुए चलूँगा कि अपना पेशेंस नहीं खोना है, एक जगह में फोकस, एक कंसंट्रेशन अपना कैसे बनाए रखना है। इधर जो सेशंस में बैठा तो इधर हर चीज़ समझ आती है। ये अपना आज के दिन की प्रार्थना जो हो गई कि आज के दिन में कैसे जीना है। पिछले ट्रीटमेंट में मैं आज के दिन में कभी नहीं जीता था, मैं हमेशा फ्यूचर या पास्ट में ही रहता था। लेकिन इस बार जब मैं आया तो इस बार मैं अपने प्रेजेंट में रहने लगा। आज के दिन पे मैंने फोकस किया काफ़ी बार। मैंने बाहर की दुनिया के बारे में सोचना ही छोड़ दिया कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर सब ठीक चल रहा है। अगर ठीक नहीं चल रहा होता तो मैं इधर नहीं होता। तो मैंने बाहर के बारे में सोचना छोड़ दिया था, मैंने फ्यूचर में क्या होगा वो सोचना छोड़ दिया था, मैंने पास्ट में क्या हुआ वो सोचना छोड़ दिया था। मैंने अपने प्रेजेंट में काम किया। हाँ, मैंने ये ज़रूर काम किया कि आगे फ्यूचर में कैसे चीज़ें करनी है। तो इन सब चीज़ों में मैं अमल में लाया हूँ आज के दिन, और आगे भी लाते रहूँगा। तो फैमिली इतनी सी थी मेरी शेयरिंग, मैंने कहा आपने सुना। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने आयुष के अनुभव सुने है ना, उनके एडिक्शन के भी और यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट के भी, तो आशा करता हूँ आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। बाकी दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जो इनके साथ प्रॉब्लम है वो हम सभी के साथ है। एक
एक एडिक्ट मानसिकता के साथ वो दिक्कत है। वो क्या है कि हम एस्केपिस्ट हैं, है ना। कोई भी परिस्थिति आती है हम खुद को उलझनों में अपने आप ही फंसाते हैं, है ना। छोटी सी चीज को बड़ा बनाना हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, हमारी एक हैबिट बन जाती है, और उस परिस्थिति का सामना करने के बजाय हम उससे भागते हैं, दूर भागते हैं। जबकि हमको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगाना चाहिए, किसी से शेयर करना चाहिए उस चीज को, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप में ही, अपने मन में, अपने भ्रम में, अपनी कल्पनाओं में रह के उस चीज में और उलझते रहते हैं और उसको और बड़ा बना देते हैं और अपने लिए नुकसानदायक बना देते हैं, है ना दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को भी पता है कि शेयरिंग का कितना महत्व है जीवन में, है ना। एक कार्यक्रम जो शुरू भी हुआ था वो भी शेयरिंग से ही हुआ था, है ना। जो भी आता है यहाँ पे अपने अनुभव बांटता है, शेयर ही तो करता है आप लोगों के साथ। जी सर। कोई भी रिकवरी मेंबर बाहर से आता है या सर आते हैं, जो भी रिकवरी बर्थडे होता है, तो अनुभव ही तो बताते हैं अपने, कि पहले मेरी सोच, मेरे व्यवहार, है ना, मेरे एक नजरिया कैसा था और आज के दिन का परसेप्शन मेरा कैसा है जिंदगी को लेके, है ना। बाहर तो हमारा कोई पर्पस ही नहीं था जीवन में, पर नशा करने का ही एक उद्देश्य तो था हमारा, पर नशा करना है, उसके लिए पैसों का जुगाड़ करना है, झूठ बोलना है ना, चालाकी करनी है, और यही सब था। लेकिन आज के दिन यहाँ पे बैठ के हम खुले मन से मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरों को सुन रहे हैं, है ना। भगवान ने 2 कान इसीलिए तो दे रखे हैं कि ज्यादा सुने, और मुंह एक दे रखा है कि कम बोले, जब सुने समझे तब बोले। लेकिन बाहर हम सुन रहे थे किसी को? नहीं सर। सुन भी रहे थे तो हमारे दिमाग में बैठती नहीं थी वो चीज, है ना। लेकिन यहाँ पे सुनते हैं, समझते हैं, उस चीज को रिलेट करते हैं, है ना, तब किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन बाहर हमारी डिसीजन मेकिंग पावर या हमारी एम्पैथी कह लो, सब बिल्कुल खत्म हो रखी थी। तो वैसे आयुष ने भी अपने अंदर चेंजेस लाए, है ना। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मेरे अंदर इम्पेशेंट का व्यवहार है, मेरे अंदर सप्रेस एंगर है। इन्होंने शेयर किया उस चीज को सर के साथ, है ना। तो तभी तो समाधान हुआ। बाहर ये शेयर ही तो नहीं कर रहे थे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फिर वही नेगेटिव लोगों को ढूंढ रहे थे, हैं, वही पुराना मजा, वही पुराना कंफर्ट जोन, अपने मन से ही बहाने बना के नशा ढूंढने के बहाने ढूंढ रहे थे बस नशा करने के। लेकिन क्या है, नशा करने का कोई कारण नहीं होता है ना। हम बहाने देते हैं कि मुझे फैमिली नहीं समझती है, मुझे मेरे बॉस नहीं समझते हैं, है ना। मेरे साथ ईश्वर तक को दोष देते हैं हम कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, देते हैं ना बहाने। जी सर। कि भगवान ने मेरी किस्मत ही खराब दे रखी है, मुझे खराब किस्मत दे रखी है। लेकिन हम अपने कर्मों को कभी नहीं देखते हैं बाहर, जब हम एडिक्शन में होते हैं, है ना। तो ये यही बोलना चाहूंगा भाइयों, है ना। सर भी बोल रहे थे हमको अभी परसों, ये जो स्टाफ और सर की मीटिंग थी, तो सर भी हमको ये बोल रहे थे कि दोस्तों एक वरदान है, रिकवरी है, एक तोहफा है ना, एक थॉट भी आता है जीएफटी का। जी सर। रिकवरी एक पुरस्कार है ना। तो सर भी कह रहे थे कि हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमको ये वरदान मिला है ठीक होने का, अपने जीवन को बेहतर करने का। जो बाहर लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनका भी तो परिवार रहा होगा एक टाइम पे, वो भी तो हम जैसे ही लोग थे, ये नहीं थे? सर। लेकिन क्या हुआ, जब वो भी नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने, तो अंत वही है, या तो मौत है, या तो जेल है ना, या तो पागलपन है। तो हम तो खुश नसीब है जो हम संस्था में आए हैं, है ना। हमें सही गलत की भेद हो रही है आज के दिन भी, हमारी बुद्धि काम कर रही है। तो ठीक है दोस्तों। जी सर। यही चाहूंगा मैं भी कि आप लोग यहाँ पे जो भी रिकवरी बर्थडे होती हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, है ना, उसमें अपने 100% एफर्ट दीजिए, है ना। जब प्रयास करोगे तो हम भी तभी सहयोग कर पाएंगे, है ना? आपका प्रयास होगा, सहयोग हमारा होगा। अब अगर आप जैसे हम एडिक्शन में थे, आप हमसे कुछ शेयर ही नहीं करोगे, अपने बारे में बताओगे नहीं, अपने परेशानियों को शेयर नहीं करोगे, तो हम भी कैसे बता पाएंगे आपको। हालांकि हम पे सबकी हिस्ट्री है ना, कौन कैसा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर बहुत कुछ बता देते हैं हमारे बारे में, है ना। कि हम ओवर थिंकर है, इंट्रोवर्ट है, क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम बोल क्या रहे हैं। लेकिन क्या है, लोग आश्रमों में जाते हैं, लेकिन हमको ये समय मिला हुआ है अपने आप को जानने का,
है ना। बदलना सिर्फ अपने आप को ही है, यहाँ पर बाहर कुछ नहीं बदलेगा। जब यहाँ पे बदलेंगे अपने आप को तभी तो बाहर ठीक रह पाएंगे, है ना। जैसे इन्होंने भी कहा पास्ट में रहता था या फ्यूचर में। हम भी जब अपने एडिक्शन में जब अपनी बात कर लो तो हम भी जब ठीक नहीं हो पा रहे थे तो हमारा भी यही रहता था, या तो कल्पनाओं में, या तो सेल्फ पिटी में, या गिल्ट में। लेकिन जब आप आज के दिन में जीना सीखोगे, जो बताया जाता है रोज यहाँ पे प्रत्येक दिन के स्तर पे, है ना, कि एक दिन के स्तर पे हमको अपना नशे से दूर रहना, अपनी जिंदगी को ठीक करना है। क्योंकि दोस्तों अतीत हो गया व्यतीत, है ना, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व भविष्य का नहीं सर। है ना। तो आज के दिन में सही रहेंगे तो जाहिर सी बात है कल मेरा बेहतर होगा। जब आज अच्छे कर्म करूंगा तो कल अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल सर। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी के साथ आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में रहेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आत्मा पर आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे मिलकर आयुष के साथ। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके।